नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 एजुकेशन और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। A1 एजुकेशन में हम आपको दिखाते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी हर वो हलचल जिससे आप रह सकें हमेशा अपडेट। हमारे खास कार्यक्रम A1 एजुकेशन में इस बार हम बात करेंगे जयपुर जिले के यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट की। जी हां, कोरोना काल के चलते पिछला शैक्षणिक सत्र कोरोना की भेंट चढ़ गया, लेकिन अब धीरे धीरे शिक्षा जगत में शैक्षणिक गतिविधियों की हलचल शुरू हो गई है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अब स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जयपुर ने भी व्यापक तैयारियां कर ली हैं। आज हम जानेंगे यूईएम की शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं यूईएम के असिस्टेंट प्रोफेसर आशुतोष गौतम। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं यूईएम के प्लेसमेंट ऑफिसर सचिन पांडे। सचिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूईएम के असिस्टेंट प्रोफेसर आशुतोष गौतम से। आशुतोष जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ने कौन कौन से पाठ्यक्रम चला रखे हैं और प्रवेश प्रक्रिया क्या है? यूईएम जयपुर में जो है हम लोगों के पास में बीटेक, एमटेक, बीबीए, बीसीए, एमबीए, एमसीए, पीएचडी, बीपीटी, एमपीटी कोर्सेज जो है हम लोग रन कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को इन सभी कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए उनको कुछ क्राइटेरिया है वो फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि मिनिमम 60% जो है हम लोगों की तरफ से स्टूडेंट को बताया जाता है कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कि 10th और 12th क्लास में उन लोगों का परसेंटेज होना चाहिए। इसी के साथ में अगर स्टूडेंट किसी तरह के किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आना चाहता है तो हम लोगों ने उसके लिए भी स्टूडेंट्स को जो है IIM JEE एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रोवाइड किया है और उसके थ्रू अगर स्टूडेंट 60% से अबव उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर गेन करता है तो वो 25% स्कॉलरशिप फर्स्ट सेमेस्टर ट्यूशन फीस में पा सकता है। इसी के साथ में अदर जो है हम लोगों ने सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड किए हैं, जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग के लिए है, नेटवर्किंग के लिए है और क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए है। ये सभी कोर्सेज, सर्टिफिकेशन कोर्सेज हम लोगों ने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए हैं डिग्री कोर्सेज के साथ में, जिससे कि स्टूडेंट्स को और ज़्यादा बेनिफिट यहाँ से मिल सकता है। आशुतोष जी, आपने बताया पाठ्यक्रम और प्रवेश प्रक्रिया के बारे में, लेकिन यूईएम में देश भर से स्टूडेंट्स आते हैं। ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल्स के चलते जो स्टूडेंट्स यूईएम कैंपस नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? इसके लिए हम लोगों ने जो है ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल जो है रेडी किया है, जो कि हमारा admission.uem.edu.in है। उसके थ्रू स्टूडेंट वहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकता है 5000 से लेके और जितना उसका ट्यूशन फीस है कम्प्लीटली पे कर सकता है, जिसकी रिसिप्ट और जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो स्टूडेंट को उसके मेल आईडी और मैसेज के थ्रू प्रोवाइड कर दी जाती है। कन्फर्मेशन लेटर देन अदर डिटेल्स भी स्टूडेंट्स को जो है सेम डे सेम टाइम पे उसको मिल जाता है, जिससे कि स्टूडेंट सेटिस्फाई होता है और स्टूडेंट का एडमिशन हम लोगों के एंड से कंफर्म कर दिया जाता है। कंफर्म होने के बाद में हम स्टूडेंट्स को स्टूडेंट के क्लास ग्रुप के अंदर ऐड करते हैं और स्टूडेंट्स जो है वो अपनी क्लासेस नेक्स्ट डे से कंटिन्यूअसली स्टार्ट कर सकता है। आशुतोष जी, जो स्टूडेंट्स यूईएम के विभिन्न कोर्सेज में प्रथम वर्ष में प्रवेश ले रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ खास है? उन लोग जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, चाहे वो एमटेक हो, बीटेक हो, बीबीए हो, बीसीए हो, सभी लोगों के लिए हम लोगों ने जो है कुछ स्पेशलाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट किए हैं, जिसके अंदर हम लोगों के पास में क्लाउड कंप्यूटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, मशीन लर्निंग है, बिग डेटा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, साइबर फॉरेंसिक इंटरनेट सिक्योरिटी है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है और इसी के साथ में सस्टेनेबल एनर्जी है और रिन्यूएबल एनर्जी है। ये सभी स्पेशलाइजेशन हम लोगों ने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए हैं और इसी के साथ में स्टूडेंट्स भी काफ़ी बढ़ चढ़कर इन स्पेशलाइजेशंस को सेलेक्ट कर रहे हैं और इनके अंदर अपने आपको जो है रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स को आने वाले टाइम पर इसका काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है और मार्केट में अभी इन स्पेशलाइजेशंस की काफ़ी डिमांड है और आने वाले टाइम पे भी रहेगी। इसीलिए हम लोगों ने ये स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है और स्टूडेंट डुअल स्पेशलाइजेशन जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। एमबीए में भी हम लोगों ने स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड किए हैं, जिसमें मार्केटिंग, HR, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस,
प्रोडक्शन, ऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सभी स्पेशलाइजेशन हम MBA प्लस BBA दोनों कोर्सेज में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आशुतोष जी, कोरोना लॉकडाउन के बाद फिर शैक्षणिक संस्थानों को खोला जा रहा है। ऐसे में UEM के स्टूडेंट्स की क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, बताएं। UEM यूनिवर्सिटी ने कॉलेज और विश्वविद्यालयों को खोलने मतलब हम लोगों ने जब स्टार्ट किया वापस से कोविड सिचुएशन ख़त्म होने के बाद में, तो UEM के जितने भी छात्र हैं सभी लोग काफ़ी सेटिस्फाई हैं। सभी लोग विश्वविद्यालय आना चाहते हैं और क्लासेस को ऑफलाइन मोड पे ज्वाइन करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। स्टूडेंट्स को हमने रोटेशनली जो है वो क्लासेस प्रोवाइड की हैं जिससे कि एक साथ गैदरिंग ना हो और स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा यहाँ पे फील कर रहे हैं। UEM ने जो है ये इनिशिएट, मुझे जहाँ तक लगता है कि राजस्थान में फर्स्ट इनिशिएट लिया है और हम लोगों ने क्लासेस जो है अगस्त से स्टार्ट कर दी थी। इसी का बेनिफिट लेते हुए स्टूडेंट्स भी जो है काफ़ी मतलब इंटरेस्टेड है और अपने एडमिशन्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा रहे हैं और क्लासेस को बहुत अच्छे से अटेंड कर रहे हैं। UEM यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट्स के लिए इस तरह की काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है और करती आ रही है, जिसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को समय समय पर दिया जा रहा है और उसी के चलते हम लोगों के पास में आज जो है काफ़ी अच्छे इंक्वायरीज़ और काफ़ी अच्छे एडमिशन्स जो है UEM कैंपस के अंदर हो रहे हैं। और मैं स्टूडेंट्स को यही बोलूँगा कि वो जितना जल्दी हो सके वो यूनिवर्सिटी कैंपस विज़िट करें और UEM जयपुर के अंदर अपने एडमिशन्स को कंफर्म। चलिए आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं UEM के प्लेसमेंट ऑफिसर सचिन पांडे जी से। सचिन जी, वर्तमान समय में प्लेसमेंट एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप UEM के प्लेसमेंट ऑफिसर हैं। ऐसे में UEM के द्वारा प्लेसमेंट को लेकर किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, जरा आप विस्तार से बताएं। वर्तमान में अगर देखा जाए जयपुर का प्लेसमेंट हर साल की अपेक्षा इस बार अच्छा हुआ है, क्योंकि इस बार जो सिनेरियो हुआ है कि प्लेसमेंट्स जो है हमने जो है डिफरेंट लोकेशंस में कवर किया है। जो पहले क्या था कि प्लेसमेंट्स जो है 1-2 लोकेशंस या 10 लोकेशन में सिमट के रह जाता था, डोमेस्टिक बेस पे प्लेसमेंट्स होता था। बट इस बार क्या है कि हमारी जो बच्चों की प्लेसमेंट की रीच है अक्रॉस द नेशन एंड अक्रॉस द ग्लोब पहुंची है। और इस बार अगर देखें तो हमारे यहाँ करीब 72 कंपनीज़ ने, 72 कंपनियों ने करीब 219 बच्चों को ऑफ़र किया है। इसमें एक बच्चे को हमारे 6 जॉब ऑफ़र मिला है, हमारे 3 बच्चों को 5 जॉब ऑफर मिला है, हमारे करीब 6 बच्चों को 4 जॉब ऑफर्स मिला है, 14 बच्चों को 3 जॉब ऑफर्स मिले हैं, बाकी लोगों को जो है 1 या 2 जॉब ऑफर्स मिला है। और अगर करंट देखा जाए कि हमारा 22 का जो हमने स्टार्ट किया है अभी, तो 22 में हमारे जो है बच्चों को जो है करीब 17 बच्चों को 22 जॉब ऑफर्स मिल चुके हैं, जिसमें बच्चे को जो है दुबई में प्लेसमेंट्स हुआ है, सिंगापुर में प्लेसमेंट्स हुआ है और अभी रिसेंटली हमारा जो है 3 बच्चों को मिला है IEM में R&D अमेरिका में 72 लाख का पैकेज। सचिन जी, कोरोना काल ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हर सेक्टर को कोरोना ने प्रभावित किया है, लोगों के काम करने के तरीके बदल गए हैं। ऐसे में अगर बात करें प्लेसमेंट की, तो कोरोना काल से पहले और अब वर्तमान समय में क्या कुछ अंतर प्लेसमेंट के मद्देनजर आपको दिखाई दे रहा है? कोविड-19 के पहले जो मोड होता था, हमारा प्लेसमेंट्स का मोड होता था, वो होता था 3 मोड में। ऑनलाइन मोड था, ऑफलाइन मोड था एंड पूल ड्राइव था। तो पहले क्या था, कंपनीज आती थी, रिक्रूटमेंट होता था, बच्चों का इंटरव्यू होता था एंड वो ये प्रोसेस होने में 1 to 2 वीक्स लगता था और उसके बाद फिर कंपनीज रिजल्ट अपना शेयर करते थे। और जो हमारा ऑफ कैंपस होता था, ऑफ कैंपस में क्या था कि जो है कंपनीज के पास हमारे बच्चों को लेके जाना पड़ता था, चाहे वो दिल्ली NCR हो, चाहे वो बैंगलोर हो, चाहे वो कलकत्ता की कंपनीज हो, चाहे वो जयपुर की कंपनीज हो, बच्चों को लेके जाना पड़ता था। वहाँ उनका इंटरव्यूज होता था, कंपनियाँ फिर उसके बाद 1-2 वीक लेके उसका रिजल्ट क्लियर करती थी। एक होता था पूल ड्राइव। पूल ड्राइव में क्या था कि जो है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन डिसाइड होता था जहाँ पे बच्चे जाके और भी दूसरे कॉलेज के बच्चे आके वहाँ पे इंटरव्यू देते थे, लेकिन इसमें क्या होता, कंपटीशन ज़्यादा हो जाता था। बट बाद का क्या हुआ, आफ्टर कोविड क्या हुआ कि जितनी कंपनीज जो पहले आना नहीं चाहती थी, उनका थोड़ा सा ट्रैवल को लेके इशू रहता था कि इस महीने नहीं आ सकते हैं, बाद में आएंगे, वो भी कंपनियां वर्चुअल मोड में अपने पूरे प्लेटफॉर्म को उन्होंने खोल दिया है और कोई भी बच्चा कहीं से भी बैठ के इंटरव्यू उनका दे सकता है और
वर्क फ्रॉम होम का जब ऑप्शन है तो बच्चा घर से भी काम कर सकता है ड्यू टू कोविड का जो करंट सिचुएशन चल रहा है। और बच्चे को अगर ऑफिस कंपनी बुलाना चाह रही है, अभी जो करंट सिनेरियो आप देखेंगे तो अभी ऑफिस खुल रहे हैं धीरे धीरे और बच्चे वहां जो है जाके ज्वाइन कर रहे हैं ऑफिस में। सचिन जी, वर्तमान परिदृश्य में आप छात्रों को प्लेसमेंट के लिए कैसे तैयार कर रहे हैं और कैसे मोटिवेट कर रहे हैं? बच्चों को प्लेसमेंट तैयार करने के लिए हमारे पास एक्चुअली क्या है कि हमारी तो खुद की टीम, कॉलेज की टीम है ही। इसके अलावा हमने 2 पार्टनर्स प्लान किए हैं। जैसे हमारा 4 पार्टनर्स हैं, ट्रेनिंग की तैयारी करवाते हैं। ट्रेनिंग की तैयारी में आपके जैसे हैं कि आपका बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट का ट्रेनिंग करवाते हैं, बच्चों का जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग करवाते हैं, बच्चों का जो है आपका रिज्यूमे राइटिंग है, उनका जो है टेक्निकल कुछ एबिलिटीज़ हो उसका टेस्ट क्लियर करवाते हैं। ये हो गई आपका ट्रेनिंग मॉडल, जिसके लिए हम 4 ऑलरेडी फाइनल कर रखे हैं जो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं। एक फेस है जो है, और एक कंपनी स्मार्ट है, चेन्नई बेस्ड है। देन एक कंपनी है आपकी जो है दिल्ली NCR बेस्ड है। और हमने इसके अलावा इंडस्ट्री पार्टनर, जो प्लेसमेंट पार्टनर हमने ऐड किए हैं। तो फिर ये इतने पार्टनर्स को हमने ऐड करके फिर क्या करते हैं कि बच्चों से इंटरेक्शंस का जो हमारा मोड है, इंटरेक्शंस का मोड हमारा, एक तो हमने ERP, खुद की ERP डेवलप की है, जिसपे क्या करते हैं हम लोग बच्चों का डेटा जितना रहता है बच्चों से इंटरेक्शंस करने का, तो किस कंपनी का जो भी डेटा हमारे पास रहता है वो बच्चों के साथ बच्चों को फ्लोट कर देते हैं उस वेबसाइट पे ही। उस ERP के थ्रू बच्चों के पास वो एक नोटिफिकेशन जाता है कि ये रिक्वायरमेंट्स आई है, इसके लिए अप्लाई करना है, दिस इज द क्राइटेरिया, कंप्लीट JD वहां पे शेयर हो जाती है। तो जो बच्चा अप्लाई करता है उसका डेटा हमारे पास कंप्लीट आ जाता है कि ये बच्चों ने अप्लाई किया है। उन बच्चों का एप्लीकेशंस को हम लोग अप्रूव करके कंपनी के पास डायरेक्टली शेयर कर देते हैं। एक ऑप्शन हुआ जो ERP के थ्रू हम कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है कि हम जो है ये कम्युनिकेशन जो है थ्रू व्हाट्सएप कर रहे हैं, थ्रू फोन कॉल्स कर रहे हैं। तो व्हाट्सएप के थ्रू हमने पर्टिकुलर हर बैच का एक ग्रुप बनाया है। एक पर्टिकुलर कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, या सिविल का डिपार्टमेंट है, या ECE का डिपार्टमेंट है, या जो है MBA का है, या MCA का है। जो भी डिपार्टमेंट्स वाइज हर चीज़ों को हमने वहाँ पे सेग्रीगेट किया है और बच्चों के साथ कम्युनिकेशंस करने के लिए एक पर्टिकुलर हमने स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर भी किए हैं, जिससे कम्युनिकेशंस हमारा डायरेक्टली कोऑर्डिनेटर के साथ होता रहता है। कोऑर्डिनेटर वो चीज़ पिच करके बच्चों को भी बता देते हैं। ये दूसरा ऑप्शन हो गया हमारा। तीसरा ऑप्शन हो गया, अगर किसी बच्चों को कोई इशू है डायरेक्टली ये दे कैन कॉल अस, वो हम लोग को फोन कर सकते हैं। हम उन लोग को फिर गाइड कर सकते हैं इस कंपनी का क्या क्राइटेरिया है, क्या इसमें कोई इश्यूज अगर है तो प्रॉब्लम हम लोग संग संग सॉल्व करते हैं। इंटरव्यूज का क्या क्या चीजें हैं, क्या उनको देना है, अगर कुछ उनको एक्स्ट्रा चाहिए तो दे कैन आस्क, दे कैन टेक फ्रॉम अस। एक अंतिम सवाल और आपसे करना चाहूंगी सचिन जी, कोरोना काल में जहां लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है, उनकी जॉब जा रही है, सैलरी कट रही है, लेकिन इसी कोरोना काल में UEM के एक स्टूडेंट को 72 लाख का पैकेज मिला है। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? ये 72 लाख का पैकेज के लिए हम लोगों ने बहुत सारी प्लानिंग की है, क्योंकि बिफोर कोविड ये पॉसिबिलिटीज उतनी नहीं थी। आफ्टर कोविड क्या हुआ कि एवेन्यूज खुले, जो गीगा सेंटर अटलांटा ने हमारे एक बच्चे को चुना है, अभिजीत शाह को, एंड उसको 72 लाख का पैकेज मिला। 3rd ईयर कंप्लीट भी नहीं हुआ था उसको ऑफर मिल गया, और वो वर्क फ्रॉम अभी घर पे भी बैठ के काम कर रहा है और उसको ये सैलरी ऑफर हुई है। और इस साल भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एटलीस्ट हमारे 2 बच्चे पाइपलाइन में हैं जिनको 1 करोड़ का पैकेज मिलेगा। हमारे साथ जुड़ने और महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए आशुतोष जी और सचिन पांडे जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि इन जानकारियों का लाभ सभी स्टूडेंट्स को जरूर मिलेगा। एवन एजुकेशन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे शिक्षा जगत की कई महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।